तो लोरी गाते हुए ये मूवी शुरू होता है और हम देख पाते हैं कि एक बच्चा शीशे के सामने खुद को देख रहा था और वो किसी कारण बहुत ही डिस्टर्ब था और अब वो अपने फेस के स्किन को उतारने लगता है, जिसके बाद वो पास ही में रखा एक डॉल के मास्क को लगा लेता है और इस वजह से उसका नाम बेबी फेस होता है और ये बच्चा हमारे मूवी का मेन किलर है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पर हम टेलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मूवी देख रहा था और उस मूवी का नाम द हिल्स रन रेड होता है। लेकिन इस मूवी का पब्लिक होने के बाद जिन भी लोगों को ये मूवी दिखाई दी वो सभी लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि इस मूवी में इतना ज्यादा टॉर्चर और वायलेंस दिखाया गया था जिसे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन सहन नहीं कर सकता है। और ये देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये मूवी बैन कर दिया था और बस उसका ट्रेलर ही पब्लिक किया था। ये मूवी रिलीज होने के कुछ दिन बाद विल्सन जो कि इस मूवी का डायरेक्टर था वो भी एक दिन अचानक से गायब हो गए और टेलर को किसी भी तरीके से द हिल्स रन रेड मूवी देखना था और इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड सेरिना को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर अगले दिन हम टेलर और उसका फ्रेंड लालो को एक साथ सिनेमा हॉल में देख पाते हैं, जहाँ पर वो उसे इस मूवी के बारे में बताता है, लेकिन लालो उस पर इंटरेस्ट नहीं देता है और टेलर को भी सजेस्ट करता है कि इस मूवी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो। और यहीं पर हमें इस मूवी की डायरेक्टर की गायब होने की एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें कि वो इस क्रेजी मूवी के बारे में बोलता है। फिर हम टेलर और लालो को उनके घर में देख पाते हैं, जहाँ पर टेलर ने ऑनलाइन सर्च करके विल्सन का बेटी एलेक्सा के बारे में पता लगा लिया था, जो कि एक नाइट क्लब में काम किया करती थी। अब इसके बाद में वो उससे मिलने जाता है और जैसे ही वो एलेक्सा के सामने द हिल्स रन रेड मूवी की जिक्र करता है तो वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है और रात में बाहर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वही दूसरी तरफ हम सेरिना को देखते हैं जो कि टेलर से सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से लालो के साथ में इंटीमेट हो जाती है, जिसके बाद हम रात में उन दोनों को एलेक्सा के घर में देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सा टेलर को सेक्सुअल सीडूस करती है, लेकिन वो उससे बस उस मूवी के बारे में जानना चाहता था और इस वजह से वो एलेक्सा का साथ नहीं देता है। और टेलर काफी बोलने के बाद एलेक्सा उसे बोलती है कि शायद उस मूवी की टेप तुम्हें मेरे डैड के घर में मिल जाएगी, जो कि सिटी से दूर एक जंगल में है। और इसे सुनने के बाद वो एलेक्सा को वहां पर ले जाने के लिए बोलता है और अगले मॉर्निंग में हम उन सभी को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में स्टे करते हैं और वहीं पर ही एलेक्सा को एक डॉल दिखाई देती है जिसका सर कटा हुआ था और तभी वो अपने पीछे बेबी फेस को नोटिस करती है और उसे देखकर वो डर जाती है। फिर टेलर यहाँ पर आके उसे संभालती है और उसे वहां से ले जाता है। फिर हम इन सब को पेट्रोल पंप में देखते हैं, जो कि उस हिल्स रन रेड उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। और उससे पहचानने के बाद में टेलर वहाँ के लोकल से उस मूवी के बारे में पूछता है, जिसमें एक ओल्ड लेडी उसको ये बताती है कि उस मूवी में जितना भी ब्लड दिखाया गया था वो सभी ब्लड रियल था। फिर वो एलेक्सा को पहचान लेती है जब वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी। फिर वहाँ पर सोनी नाम का एक आदमी आता है जो कि टेलर को मूवी के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो उसे पागल समझकर वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद हम सभी फ्रेंड्स को उस जंगल में देखते हैं जिसका आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना था। और यहाँ पर लालो अपने सेफ्टी के लिए एक गन अपने पास रख लेता है। अब ये सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर एलेक्सा के पैरों के नीचे एक ट्रैप आ जाता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है। और टेलर जब वहाँ पर आसपास देखता है तो उसे उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन याद आती है, जिसमें एक लेडी को एक ट्रैप में फंसाकर एक ट्रिप बनाया गया था और एक आदमी फिर उस ट्रैप से लगे रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बीच से ही फट के मर जाती है। अब काफी रात हो जाने की वजह से वो लोग जंगल में ही एक टेंट लगा के आराम करने लगते हैं, जहाँ पर टेलर अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है और वहीं पर वो अपने रिकॉर्डिंग में बेबी फेस को नोटिस करता है और तभी वहाँ पर एलेक्सा आ जाती है और टेलर अपने कैमरा से एलेक्सा की इंटरव्यू लेने लगता है, जिसमें कि वो बताती है कि किसी स्ट्रेंजर ने बेबी फेस की मां को फोर्सफुली रेप किया था और इस वजह से बेबी फेस की जन्म हुआ था और जन्म के बाद बेबी फेस की साइकोलॉजी बाकी बच्चों से अलग थी, जिसके कारण हम उस बच्चे को मूवी के स्टार्टिंग में अपने फेस को काटते हुए देखा था। और अब हम इसके बाद टेलर और एलेक्सा को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सा टेलर को किस करती है और तभी टेलर को अपने माइक में किसी के होने का एहसास होता है और वो किसी का चलने का आवाज सुन पा रहा था। और तभी अचानक कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं
और ये और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जो कि इन सभी को पेट्रोल पंप पर मिले थे। और ये लोग सभी सेरेना और एलेक्सा का रेप करने के लिए आए थे और ये लोग सभी को एक रस्सी से बांध देते हैं और यहीं पर ही उन्हें एक गन भी मिलते हैं जिसे लालू ने अपने साथ सेफ्टी के लिए रखा था। फिर वो लोग एलेक्सा को अपने साथ उसका रेप करने के लिए ले जाते हैं। तभी अचानक से एक कुल्हाड़ी आके उनमें से एक का आर पार हो जाता है और यहीं पर ही हम बेबी फेस को देख पाते हैं जो कि उनमें से एक एक करके सभी को बेरहमी से मार डालता है और बाद में वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्सा यहाँ पर बेबी फेस को एक लोरी सुनाती है। अब इसे सुनकर बेबी फेस शांत हो जाता है और मौका पाते ही वो वहां से भाग जाती है। लेकिन बेबी फेस उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे वो भागता है और यहाँ पर सभी लोग बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद कर लेता है और टेलर उन सबको इस जंगल से निकालकर टेंट पे आने के लिए बोलता है और वो खुद एलेक्सा को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर एक एबंडेंट हाउस मिलता है और वहाँ पर वो एलेक्सा को ढूंढने के लिए घुस जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम सेरेना और लालू को देख पाते हैं। वहाँ पर सेरेना पुलिस को कॉल करती है और सारे सिचुएशन के बारे में बताती है जिसके बाद पुलिस उससे लोकेशन मांगता है। लेकिन सेरेना को एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और इस वजह से वो पुलिस को लोकेशन नहीं बोल पाती है। और तभी वहाँ पर लालू किसी के फुट स्टेप सुन पाता है। अब इसके बाद वो सेरेना को यहाँ से भागने के लिए बोलता है और इधर हम टेलर को उसी घर में देख पाते हैं जहाँ पर एक रूम में उसे बहुत सी रील्स मिलती है और इनमें से एक रील्स में एलेक्सा और टेलर की क्लब वाली रिकॉर्डिंग थी और इसे देखने के बाद में वो थोड़ा डर जाता है और तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। वो उसे फॉलो करते हुए एलेक्सा को ढूंढ लेता है जो कि एक बेड पर नेकेड बंधी हुई थी और इसके बाद में वो उसकी हेल्प करते हुए उसे आजाद करता है। और इधर दूसरी तरफ सेरेना और लालू के सामने बेबी फेस आ जाता है जहाँ पर वो लालू को एक गन से शूट करके बेहोश कर देता है और सेरेना के पीछे आ जाता है। अब सेरेना भी भागते हुए उसी घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो चेयर में बैठे किसी शख्स से मदद मांगती है लेकिन वो आदमी पहले ही मरा हुआ था। अब इसे देखने के बाद में वहां से वो भागते हुए टेलर से टकरा जाती है और तभी उस जगह बेबी फेस आ जाता है जो कि टेलर को बहुत मारता है और एलेक्सा को पकड़ लेता है। लेकिन वो यहाँ पर दोबारा से बेबी फेस को कंट्रोल कर लेती है और बेबी फेस को सेरेना के पीछे जाने के लिए बोलता है और वो उसके बाद मानते हुए सेरेना के पीछे चला जाता है उसको मारने के लिए। और एलेक्सा क्रीपी से स्माइल देते हुए टेलर की तरफ बढ़ता है और इधर हम सेरेना को देख पाते हैं जो कि एक फार्म हाउस पर पहुंच गया था और वो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन की डेड बॉडी को टंगा हुआ देखता है और वहाँ पर ही उसे ह्यूमन ऑर्गन भी दिखाई देती है। अब इसे देखने के बाद वो बहुत ही घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक खून से भरे ड्रम पर छुप जाती है और तभी वहाँ पर बेबी फेस आ जाता है जो कि सेरेना को बहुत ही ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम सेरेना को उस ड्रम से बाहर आते हुए देखते हैं और उसे लगता है कि बेबी फेस वहाँ से चला गया है लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो रूफ पर खड़ा हुआ बेबी फेस उस पर अटैक कर देती है। अब सेरेना के चीख के साथ में ये सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में हम टेलर को होश में आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सी मूवी की टेप देख पाता है और उनमें से एक टेप द हेल्सन नेट मूवी का होता है और तभी वहाँ पर उस मूवी का डायरेक्टर विल्सन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर टेलर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। अब फिर वो टेलर को एक टेप प्ले करके दिखाता है जिसमें एक पर्सन बेबी फेस का एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन उसका एक्टिंग अच्छे से नहीं करने की वजह से विल्सन बहुत ही नाराज हो जाता है और उसे दिखाने के लिए वो खुद ही बेबी फेस का मास्क पहन लेता है और रियलिटी में वो उस एक्टर को मार डालता है जिसे कि कुछ ही दूर खड़ी छोटी एलेक्सा भी देख रही थी। फिर विल्सन टेलर को बोलता है कि बेबी फेस की मदर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ही है और सिर्फ 13 साल की उम्र में वो बेबी फेस को जन्म दिया था। अब ये सारी बातें बताने के दौरान वो टेलर को एक टेप दिखाता है जिसमें कि टेलर एलेक्सा को नेकेड दिख रहा होता है और वो खुद को प्लेजर दे रहा था। अब फिर हम दूसरी तरफ एलेक्सा को देख पाते हैं जहाँ पर वो लालू को द हेल्स रन रेड मूवी के लिए शूट कर रही थी जिसमें कि वो उसको रेप टॉर्चर दे रहा था ताकि वो उस मूवी में रियल रिएक्शन कैद कर पाए। फिर वो बेबी फेस को वहां से ले जाने के लिए बोलती है और इसके बाद में बेबी फेस उसे एक रूम में लाके बांध देता है। फिर वो उसका रेप करने लगता है। तभी पीछे से विल्सन अपने साथ में टेलर को लेकर वहां पर आ जाता है और फिर वो एलेक्सा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें इस मूवी को बनाने का कोई हक नहीं है और इस मूवी का डायरेक्टर बस एक ही है जो कि विल्सन है। लेकिन एलेक्सा उसकी बात नहीं मानती है और लालू को टॉर्चर करने लगती है जिससे गुस्सा होके विल्सन बेबी फेस को बुलाता है
और लालो को मारने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्सा बेबी फेस को ऐसा करने के लिए नहीं कहती है, फिर वो खुद ही लालो को मार डालता है। अब इसके बाद वो विल्सन पर गुस्सा हो जाती है और उसे बेबी फेस का रियल चेहरा दिखाते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार बताती है। फिर विल्सन यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होके एलेक्सा को शूट कर देता है और तभी पीछे से मौका पाकर सेरेना खुद को आजाद कर लेती है। और दूसरी तरफ बेबी फेस अपने माँ को मरा हुआ देखकर वो भी दुखी हो जाता है और फिर वो गुस्से में विल्सन को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब इसके बाद वो टेलर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से सेरेना आकर एक रॉड को बेबी फेस के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके बाद बेबी फेस वहाँ पर मर जाता है। अब इसके बाद टेलर और सेरेना को लगता है कि वो यहाँ पर सेफ है और तभी एलेक्सा पीछे से सेरेना को मार के बेहोश कर देती है और इसके बाद वो टेलर को भी बेहोश कर देती है। अब टेलर के होश आने पर वो देखता है तो वो खुद को एक लाशों से भरे सिनेमा हॉल में देखता है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान मरे हुए लोगों की थी। अब इसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है कि तभी वहाँ पर एलेक्सा आती है और सामने लगे हुए स्क्रीन में वो द हिल्स रन रेड मूवी को चालू करता है और उस मूवी को देखने के बाद में टेलर अब बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर वो कभी हंसने लगता है और कभी रोने लगता है, क्योंकि उस मूवी की क्वालिटी कोई भी नॉर्मल पर्सन सही नहीं कर सकता था और उसमें रियल टॉर्चर और ब्लड को दिखाया गया था। फिर हम मूवी के एंड में सेरेना को एक बेड पर बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर एलेक्सा भी आ जाती है और फिर वो उसे ट्रीट करते हुए सेरेना की पेट में लोरी गाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि बेबी फेस का था। और इसी के साथ में यहीं पर ये मूवी एंड होती है।